अगर थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है और वीडियो के अंदर आ गए हो तो मैं तुम्हारा स्वागत कर देता हूं। मेरा नाम है अमित और नाउ यू आर वॉचिंग अमित भैया एकेडमी बांदा। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे डरावनी चीज़, सबसे खतरनाक चीज़, जो ऐसी चीज़ जो ना तो दिखाई देती है, ना ही सुनाई देती है और ना ही हम उसे छू सकते हैं। तो सोच लो कि कितनी डरावनी चीज़ होगी। और आज हम उसे पढ़ने वाले हैं बहुत ही आराम से। तो किसी को बताना मत कि हम इतनी डरावनी चीज़ फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। सो फोकस ऑन द वीडियो। आ जाओ दोस्तों, देखो उस चीज़ का पहले मैं तुम्हें नाम बता देता हूँ। उसका नाम है आवेश संरक्षण का नियम। तुम बोलोगे ये तो आवेश संरक्षण का नियम है तो डरावना है ही नहीं, बट मैं बताता हूँ कि डरावना क्यों है। आवेश क्या होता है? आवेश वह होता है जिसको ना तो हम छू सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हम सुन सकते हैं। तो आवेश वो है जिसको ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम छू सकते हैं और ना ही हम सुन सकते हैं। तो हुआ ना डरावना, डरावनी चीज़ है, ठीक है। तो पहले इसके हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और यकीन मानो विथ प्रैक्टिकल समझाऊंगा। किसी निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग सदैव नियत रहता है। क्या बोल दिया मैंने? तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा और मेरे भी नहीं पड़ा, ये सब बकवास हमें समझ में नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये वाली लाइन समझ में आ गई कि भैया जो आवेश होगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। जो आवेश होगा उसको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। एनर्जी भी तो यही बोलती है कि एनर्जी को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। तो वही हमारा आवेश का भी डेफिनेशन सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा विथ प्रैक्टिकल समझेंगे इसको, है ना। हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, हमें इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं याद रखनी है। हमें याद क्या रखना है? कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। पहला वर्ड्स हमको याद रखना है धनावेश, दूसरा वर्ड याद रखना है ऋणावेश और तीसरा वर्ड याद रखना है हमको निकाय। 3 वर्ड हमको याद रखने हैं। यकीन मानो पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी सिर्फ 3 वर्ड से, धनावेश, ऋणावेश और निकाय, ठीक है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं कि निकाय क्या होता है। निकाय क्या होता है पहले हम वो पढ़ने वाले हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम स्कूल जाते हो, जब तुम कॉलेज जाते हो, तो उस कॉलेज में तुम रहते हो, तुम्हारे प्रिंसिपल्स रहते हैं, तुम्हारे टीचर्स रहते हैं, बहुत सारे लोग जो उस कॉलेज पर रहते हैं, तब जाकर वो एक कॉलेज बनता है। तो निकाय छोटी छोटी चीज़ों का एक रूप होता है, वो निकाय कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर निकाय का क्या मतलब है ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने लिखा, ये बनाया हुआ है चित्र और मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो MF हुसैन भी मुझसे ही उन्होंने सीखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है? कांच की छड़ लिखी हुई है। ये मैंने क्या बनाया? कांच की छड़ बनाई हुई है। और ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये बनाया रेशम का कपड़ा। ये क्या है? रेशम का कपड़ा। और ये क्या है? कांच की छड़। ध्यान से अगर देखोगे ना तो इस पे 4 प्रोटॉन है। ये जो रेड कलर से है ना वो इलेक्ट्रॉन है, और ये जो ग्रीन कलर से हैं, थोड़ा ग्रीन ही मुझे समझ में आ रहा है, तो जो ग्रीन कलर से हैं वो क्या है? प्रोटॉन है। यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन इस छड़ पर है, कांच की छड़ पर। और इस रेशम के कपड़े की बात करते हैं तो 1 2 3 4 यानी 4 प्रोटॉन और 1 2 3 4 और 4 इलेक्ट्रॉन इस रेशम के कपड़े में भी हैं। अब बात करते हैं आगे। देखो ध्यान से अगर तुम देखोगे ना तो ये कांच की छड़ और ये रेशम का कपड़ा, ये एक निकाय बना रहे हैं। ये पूरा एक निकाय बना रहे हैं। इस निकाय में ना तो कोई हम चीज़ बाहर से अंदर डाल सकते हैं और ना ही अंदर से बाहर कोई चीज़ ला सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस निकाय की बात करूं तो भाई साहब इसमें देखोगे ना तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन यानी कांच की छड़ पर 8 आवेश हैं। कितने आवेश हैं? 8 आवेश। और यहाँ पर कितने आवेश हैं? 8 आवेश। कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 8 आवेश यहाँ पर हैं, 8 आवेश यहाँ पर हैं। टोटल निकाय पे कितने आवेश हो गए? 16 आवेश हो गए। 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, टोटल 16 आवेश हो गए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितने प्रेजेंस होते हैं वही हमारा चार्ज होता है, वही हमारा आवेश होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब तुम्हारा सवाल होगा, चलो वो तो समझ में आया, अब इन सबको बनाया क्यों है, इनका मतलब क्या है? तो इसको समझाने वाला हूँ विथ
प्रैक्टिकल। तो अब हम आ गए हैं प्रैक्टिकल करने। ये मेरे पास है कांच और ये मेरे पास है रेशम का कपड़ा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कांच की छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, और रेशम के कपड़े में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े को रगड़ता हूँ। ये हैं और ये मैंने चालू किया, ओम बूम। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखिए। जो कांच की छड़ के 2 इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है 2, पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो रेशम के कपड़े में चले गए रगड़ने के बाद में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। भाई साहब, अब आप देखोगे कि 1 2 1 2 यानी 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को निष्क्रिय कर देंगे, बचेंगे क्या यहाँ पर 2 प्रोटॉन। ध्यान रखना क्या बच रहे हैं, 2 प्रोटॉन बच रहे हैं। और रेशम के कपड़े की तरफ चलते हैं, 1 2 3 4, ये 4 प्रोटॉन ये 4 इलेक्ट्रॉन को नष्ट कर देंगे, बचेंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक दूसरे को निष्क्रिय कर देंगे। निकाय में ना तो कुछ कोई बाहर से आया ना ही कोई अंदर से गया, जो भी था पूरे निकाय में ही चल रहा है अभी, है ना। अब आगे देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आवेश कितना है, नंबर ऑफ चार्ज कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चार्ज है। और यहाँ पर चार्ज कितना है, 4 4 8 तो 10, यानी 10 और 6 16। और पहले से कितने थे, 8 8 16, यानी पहले से भी आवेश कितना था, 16 था। और इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन आए और गए, तो भी आवेश कितना है, 16। यानी आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पर ट्रांसफ़र ही हुआ है, आप ध्यान से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गए, ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए और ना ही हमने इसको उत्पन्न किया है। तो वही इसकी डेफिनेशन होती है। अब ध्यान से डेफिनेशन की तरफ देखेंगे, है ना, कि किसी निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग सदैव नियत रहता है। इसका बीजगणितीय योग पहले 8 था, यहाँ पर भी 8 था, पूरे निकाय का कितना था, 16। और जब आवेश का ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, तब जा करके जो चार्ज है वो कितना है इसमें, तो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर 10, तो कितने हो गए, 16। यानी पहले भी 16 और बाद में भी 16। ठीक है, तो आवेश उतने ही थे जितने पहले थे और अभी भी उतने ही हैं जितने हैं। ठीक है, अब भाई साहब क्या है, ये पूरी डेफिनेशन यहाँ से ख़त्म हो जाती है। विद प्रैक्टिकल मैंने आपको समझाया कि आवेश का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होता है ना, तो ये पूरा यहाँ पर डन हो जाता है। सो देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, अगर लगा हो कि मैंने मेहनत किया है, तो सब्सक्राइब लाइक करके जाना है। ऐसे नहीं भाग जहाँ कहा कि भैया आप वीडियो देखें ना, ख़त्म, सब्सक्राइब कर जाए तो भला हो चाहिए हमारा, होगा ना। बाय बाय, टेक केयर, आना ज़रूर वापस, बाय बाय।